हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन स्टडीज। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और मन स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है 10th क्लास के फिजिक्स में, वो आपका फर्स्ट चैप्टर का रिफ्लेक्शन पार्ट है। मतलब ये है कि जब हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था या जब लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो वहां पर हमने आपको ये बताया था कि जो लाइट चैप्टर होगा, जो लाइट जो चैप्टर होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपका होगा रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। उसमें मिरर के जितने केसेस सब पढ़ चुके हैं। उसमें जो आपका बेसिक टर्म्स से रिलेटेड टू आपका रिफ्लेक्शन वो सब पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। रूल्स टू ऑब्टेन द इमेज हम पढ़ चुके हैं। लगभग रिफ्लेक्शन सब कंप्लीट किया है। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये कंप्लीट किया। उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सब कर दिए थे। आज हम जो करेंगे वो करेंगे स्टार्ट रिफ्रैक्शन, जो लाइट चैप्टर का हम बोल सकते हैं एक तरह से कि वो सेकंड पार्ट है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, चलिए इसको जरा देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, रिफ्रैक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड करना। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये आती है कि लाइट बेंड कब करेगी। लाइट बेंड आपकी तब करेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब यहां पर मीडियम का क्या मतलब है? मीडियम का मतलब ये है कि आप अगर बैठे हुए हैं कहीं पर तो आपके चारों तरफ कौन सा मीडियम है? एयर। अगर आप पानी में डुबकी लगाएं तो कौन सा मीडियम हो जाएगा आपके चारों तरफ? वाटर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम। जब लाइट रे आपका एयर से पानी के अंदर जाएगा तो वो बैंड हो जाएगा। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बैंड हो जाएगा। जब वो बैंड होता है तो वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। वो क्या है वो इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। और इस चैप्टर में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। और उससे भी पहले हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स टू ऑब्टेन इमेज बाय द लेंस। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ऑल दीज थिंग्स। ये हम सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, जो मैंने आपको अभी बताया है। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? कब होगी बेंडिंग ऑफ लाइट? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जैसे कि लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल करते करते कहां से चली जाए? वो कहां जाए? वो आपका चली जाए पानी के अंदर। जब पानी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि आप यहां पर ये डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर ये डायग्राम देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है आप देखिए, ये आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा। ये आप जब बाथरूम में नहाने के लिए जाते होंगे तो क्या होता है? मग जिससे कि आप नहाते हैं, जब आप उसको बाल्टी के अंदर डालते हैं तो आप उसको जब देखते हैं तो क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि बाल्टी में जो मग है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब उसको निकालने के लिए आप उसमें बाल्टी में हाथ डालते हैं तो क्या होता है? जितना आपने देखा था कि वो ऊपर है, दरअसल वो उससे ज्यादा गहरे में होता है। उसकी डेप्थ ज्यादा होती है। क्यों? रिफ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं है? और रिफ्रैक्शन की वजह क्या है? रिफ्रैक्शन की वजह क्या है वो आगे देखेंगे। लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रे इज पासिंग थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। ये देख लीजिए आप, यही है। क्लियर है कि नहीं? तो रिफ्रैक्शन का जो बेसिक जो मीनिंग है वो क्या है, वो हमने आपका देख लिया है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इसका बेसिक मतलब है। चलिए ठीक हो गया। तो ये हमने आपका देख लिया। अच्छा, ये आपने देखा होगा, देखिए ये आप क्या है? ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब है। जब आपने लाइट रे यहां से डाला ग्लास स्लैब पे तो क्या हुआ? अब अगर कायदे से देखा जाए तो उसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये क्या, वो बेंड हो गया। और बेंड होने के बाद में जब ये वापस निकलता है तो आपका ये सीधा निकलता है इस तरह से। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से। ये क्या है? ये अभी सब हम समझेंगे आराम से। पहले तो हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये है कि रिफ्रैक्शन होता क्या उसको समझना, और वो हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है खाली बस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। बात खत्म। अब वो अनदर मीडियम में क्या हो सकता है कि लाइट रे एयर टू वाटर भी जा सकता है, एयर टू ग्लास भी जा सकता है, एयर टू केरोसिन भी जा सकता है, एयर टू कोकोनट ऑयल भी जा सकता है, एयर टू डायमंड भी जा सकता है। ये सब क्या है? मीडियम है। अब इन सब मीडियम में आपने एक बात नोटिस की होगी, वो बात आपकी ये है कि सारे के सारे जो मीडियम है, चाहे ग्लास है, चाहे डायमंड है, चाहे वाटर है, चाहे आपका कोकोनट ऑयल है, चाहे कैरोसिन ऑयल है, ये सब के सब क्या है? ये जो सब के सब है ये ट्रांसपेरेंट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपको रिफ्रैक्शन करना है या रिफ्रैक्शन देखना है तो लाइट रे शुड बी पासिस थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब वो ग्लास हो सकता है या फिर डायमंड है, कोई भी। अगर वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन होगा।
जैसे कि वॉल है, ये फिर आपका मिरर है, ट्रांसल्यूसेंट है, उसके आर पार आपको नहीं दिखता है। जिसके आर पार आपको नहीं दिखेगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या बनेगा, वहां पर रिफ्लेक्शन बनेगा, और जहां पर आर पार हो जाए वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर है एकदम। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का टाइम है। चलिए अब देखिए, रिफ्रैक्शन की डेप्थ में थोड़ा सा और जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। बेसिक टर्म्स की, अब बेसिक टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक टर्म्स आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा कि आपका रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब देखिए, जैसे कि मैं बोल दिया हूं कि भाई ये आपका ग्लास है, ये आपका क्या है, ये ग्लास है। लाइट रे आपका यहां से आई है, कहां से आ रही है, ये कौन से मीडियम से ट्रेवल करके आ रही है, एयर से। एयर में लाइट रे ट्रेवल कर रही है। उस लाइट रे के सामने आपने क्या रख दिया, उसके पास में क्या रख दिया, एक ग्लास का स्लैब रख दीजिए, ग्लास स्लैब आपने रख दिया उसके रास्ते। अब लाइट रे जब ट्रांसपेरेंट ग्लास के से जाएगी तो उसके आर पार तो निकलेगी ना भाई वो। अब अगर उसके आर पार निकलेगी तो उसका मतलब उसको ग्लास के अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा। अब अगर वो ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब क्या है कि एयर में ट्रेवल कर रही है तो ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये है कि मीडियम चेंज हुआ है, पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी अब ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है। अब अगर मीडियम चेंज हुआ है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन आपका होगा ही होगा। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होगी होगी। तो यहां पर इसने यही बताने की, यहां पर इसने क्या किया है, कोशिश किया है कि भैया आप अगर देखें, ये लाइट रे है जो पहले एयर पे चल रही थी, उसके बाद में लाइट रे कायदे से अगर देखा जाए तो ये सीधा जाना चाहती थी बेचारी, इसको कुछ पता ही नहीं था कि इसको जाना कहां है, बट वो सीधा जाना चाहती थी, उसको नहीं पता कि बीच में कुछ आपकी रुकावटें हैं, ये सीधा जाना चाहती थी एकदम स्ट्रेट। बट क्या हुआ, यहां पर हुआ क्या, यहां पर यह हुआ कि लाइट रे अपने पाथ से बेंड कर गई, अपने पाथ से बेंड कर गई, जिस पाथ से जाना चाहती थी उससे ना जाकर के अभी अपने पाथ से बेंड कर गई है। बेंड क्यों की है आगे देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि बेंड इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है ना, ना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंड हो गया, बेंड हो जाना। बेंड क्यों हुआ है वो तो अभी तक बताया नहीं है, आगे देखेंगे। पहले हम यहां पर देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि सीधा जाना चाहती थी बट बेंड हो गई है, रिफ्रैक्शन हो गया है। अब जरा यहां पर आप एक चीज देखेंगे, जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि आपका इंसिडेंट है, इस पॉइंट पर आकर लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है वो फॉल करेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तुरंत आप नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल आपने खींच दिया, ड्रॉ कर लिया है। नॉर्मल क्या मतलब, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल आप क्यों बोल रहे हैं भाई, नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने नॉर्मल खींचा है ये वास्तव में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बट विद द मीडियम बाउंड्री। मीडियम की बाउंड्री कौन सी है, ये मीडियम की बाउंड्री है। एयर और ग्लास का जो आपका है, उन दोनों का बाउंड्री का मिलन जो होता है वो यहां होता है। तो ये क्या है आपका, दो मीडियम का बाउंड्री है। दो मीडियम की बाउंड्री पे लाइट रे फॉल किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहीं पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल किसके साथ, इसके साथ, मीडियम की बाउंड्री के साथ नॉर्मल आपने ड्रॉ कर लिया है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में लाइट रे आया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ आपने कर दिया है, लाइट रे आपका बेंड हो गया है। रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं और उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा आई, सेम यहां पर भी है, सेम आपका बिल्कुल यहां पर भी होगा कि नॉर्मल, नॉर्मल एंड आपका इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको आप क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। क्लियर कि नहीं है। इसके बाद में यहां पर देखिए आर, आर क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, यहां पर ये क्या है आपका, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको आप क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। डन है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये आपका आई है, यहां पर आपका ये आर है, हमको पता चल गया कि दोनों ये एंगल किस किस के बीच में है। ये आपका नॉर्मल एंड आपका, ये आपका है, ये आपका है किसमें आपका, ये देखिए ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड बीच के एंगल क्या कहलाएगा, आपका आर कहलाएगा, जबकि आपका नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, आपका आई बोलेंगे। यहां तक अगर आपको जरा भी प्रॉब्लम है तो जरा बताइए, बिल्कुल नहीं होगा मुझे पता है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये हमने आपका देख लिया है। अच्छा चलिए ठीक है, ये ठीक है। अब मुझे भाई एक बात बताइए आप कि डेंसिटी टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल मौजूद हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो डेंसिटी होता है।
डेंसिटी का मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो उसका वॉल्यूम है। अगर पर यूनिट आपका वॉल्यूम में बहुत ज्यादा सब्सटेंस है तो डेंसिटी बहुत ज्यादा। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर सब्सटेंस या पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम है तो वो आपका डेंसिटी बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी बहुत कम डेंसिटी। जिस तरह आपकी डेंसिटी होती है एक टर्म, उसी तरह से रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऐसा कहा जाता है कि जो एयर होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है, जबकि जो ग्लास होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है। उसी तरह से आपका डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। लगभग लगभग अगर आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि एयर, पार्टिकल दूर दूर है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम। ग्लास या आपका ये हाँ ग्लास है, ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू एयर के। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा, दोनों एकदम अलग चीजें हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज है, मास डेंसिटी एक अलग चीज है, दोनों से आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है कि नहीं है, एकदम ठीक। तो ये हमने आपका देख लिया कि आपका ये होता क्या है। हमने यहां पर देख लिया कि भाई इंसिडेंट रे कहलाती है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है ये, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है ये दो मीडियम की बाउंड्री कहलाती है। यहां पर आपका एयर मीडियम है, यहां पर ग्लास मीडियम है। जब भी आपकी लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो वो आपका बेंड करेगी डेफिनेटली। यही बातें इसने यहां पर बताई होंगी। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमने बताया है वही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़िया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया। ये हमने आपका देख लिया है, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई रिफ्लेक्शन होता है उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि लाइट रे के ऊपर ऐसी कौन सी आफत है कि उसको बेंड होना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि उसको बेंड होना पड़ रहा है। इसकी वजह आपकी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, जो मैंने आपको जस्ट 10 सेकंड पहले ही बताई है। ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी वजह होती है। दरअसल जब लाइट रे आपका एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, जैसे कि आपका एयर से ग्लास में जाएगी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी में जैसे चेंज आएगा तो वो जो आपका चेंज है, या तो वो लाइट रे के लिए उस मीडियम के अंदर दौड़ना मुश्किल कर देगा या फिर आसान कर देगा। जैसे कि लाइट रे एयर में बहुत बढ़िया से ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बट अगर यही लाइट रे अगर आप ग्लास के अंदर जाएंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गया है। तो वो लाइट रे की स्पीड में क्या कर देगा, एक अंतर पैदा कर देगा। लाइट रे की स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा, उसको कम कर देगा। और अगर वो लाइट रे की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा तो लाइट रे क्या करेगी, बेचारी बैंड हो जाएगी। डरने के नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसने आपका यही बोला है कि भाई कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो उसने ये बोला कि चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। बस आपको इतना ध्यान रखना, ये की वर्ड है, ये की पॉइंट है कि जब भी लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी में अंतर आने की वजह से इसकी स्पीड में आपका क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, ये चेंज हो जाएगी। और ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज होने की वजह से इसकी स्पीड में अंतर आएगा, स्पीड में अंतर होने की वजह से लाइट रे आपका बेंड कर जाएगी। डरने के नहीं है। तो यहां पर हमने आपका देख लिया है, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ अ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, greater the difference in the speed of the light in two media, greater will be the amount of refraction। मतलब यह है कि जितना ज्यादा भयानक ऑप्टिकल डेंसिटी में अंतर आएगा उतनी ही ज्यादा भयानक तरीके से स्पीड में अंतर आएगा। और जितना ज्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपकी लाइट रे क्या करेगी, बैंड करेगी मीडियम में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जो आपका एयर है और जो ग्लास है, एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी कम, ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा, तो लाइट रे बैंड कर जाएगी। लेकिन अगर लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है और उसके बाद वो डायमंड में जा रही है तो डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम बहुत ज्यादा, ग्लास से बहुत ज्यादा। तो जब एयर से ग्लास में गई तो बैंड हुई, एयर से डायमंड में जाएगी तो बहुत ज्यादा बैंड होगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड का बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा बैंड करेगी, वो उसकी स्पीड में ज्यादा अंतर आए। डरने के नहीं है, वेरी गुड। तो ये हमने आपका देख लिया है कि भाई इसमें आपका क्या वजह है। Why a change in the speed of a light cause refraction of light? The speed of light wave on a one side of a beam changes it's a little before the change in speed of the light wave on the other। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है, बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि ये जो आपकी लाइट रे है, देखिए लाइट रे आपकी आई, ये खूब सारी लाइट रे की खूब बड़ी बीम है, ये खूब बड़ी बीम आपकी लाइट रे की आई, ये लाइट रे की आपकी बीम है। चलिए ठीक है।
अब आप देखेंगे कि लाइट रे का ये जो पार्ट है, लाइट रे का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जल्दी ही इस सरफेस के कांटेक्ट में आ गया है। जबकि अगर आप देखें यहीं पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करें तो ये आपका जो पार्ट है, ये तो अभी तक यहीं पर है, ये तो यहां पहुंचा ही नहीं है। ये जो पार्ट है जल्दी से इसके कांटेक्ट में आ गया है, तो ये जल्दी बेंड कर जाएगा। और ये जो पार्ट है ये अभी तक कांटेक्ट में है, तो ये सीधा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो ये भी यहां पर मुड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो दरअसल क्या होता है कि लाइट रे का जो एक पार्ट होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, मीडियम की बाउंड्री के साथ में कांटेक्ट में आ जाता है, वो जल्दी से बेंड कर जाता है। जबकि दूसरे वाला आपका थोड़ा लेट करेगा। तो इस एक वजह इसकी आपकी ये भी है। चलिए ठीक है, जल्दी से आगे की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली आपका रेयर मीडियम की, जरा देख लेते हैं क्या होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो आपका लाइट रे होती है, जो आपकी लाइट रे होती है, इसको हम जरा आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा ये आगे ही होगा मुझे लगता है, शायद ऐसा। बिल्कुल देखिए, यहां ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक लाइट रे है वो आपका एयर से जाती है कहां, एयर से जाती है आपका ग्लास में। एक लाइट रे है जो आपका एयर से जाती है कहां, ग्लास में। ग्लास का जो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है, ग्लास का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो आपका क्या है, वो ज्यादा है। अगर ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई आपका ये डेंसर मीडियम है। आपका जो आपका एयर है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो इसको क्या बोलेंगे भाई आपका, ये आपका रेयरर है। क्लियर है कि नहीं है? जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जितना आपका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा मीडियम, उतना ही ज्यादा डेंसर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है मित्रों, बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जो आपका कोई भी मीडियम आपका रेयरर है या फिर डेंसर है, ये आप कैसे पता करेंगे? दरअसल रेयरर होना किसी मीडियम का या किसी मीडियम का डेंसर होना, ये रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव टर्म का यहां क्या मतलब है? रिलेटिव टर्म का मतलब यहां पर यह है कि ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एयर से, मतलब ग्लास डेंसर है एज कंपेयर टू एयर के, बट ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है डायमंड से। सो ग्लास क्या हुआ, रेयरर हुआ एज कंपेयर टू आपका डायमंड के। डायमंड क्या है, वहां पर आपका ज्यादा डेंसर है। मुझे लगता है कि मैं जो बोलना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी एक रिलेटिव टर्म है। किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है या ज्यादा है? ज्यादा है ग्लास के कंपैरिजन में। बट ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी ज्यादा है एयर के कंपैरिजन में। क्लियर है कि नहीं है? या ग्लास को पकड़ लीजिए, ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है डायमंड के कंपैरिजन में, बट ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एयर के कंपैरिजन में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑप्टिकल डेंसिटी रिलेटिव टर्म है बेसिकली। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर हमने बोल दिया है कि अगर आप एयर की बात करेंगे तो वो क्या है, आपका रेयरर है एज कंपेयर टू ग्लास के। और जब भी लाइट रे, जब भी आपका लाइट रे, जब भी लाइट रे आपका रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, देखिए रेयर से आपका डेंसर की तरफ जा रही है, सीधा जाना चाहती थी भैया, बट क्या होगा, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या था भैया? आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी लाइट रे आपका रेयर से जाएगी डेंसर की तरफ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमेशा आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। डन है कि नहीं है? टुवर्ड्स द नॉर्मल आपका बेंड करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स आपका बेंड कर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इसका एकदम उल्टा, कि जब लाइट रे आपका डेंसर से रेयर में जाए, मान लेते हैं कि आपका ये क्या है, इस बार यहां पर ग्लास है, यहां पर आपका एयर है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा क्या भैया, ये हो जाएगा आपका डेंसर। जबकि ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका ये रेयर। डन है कि नहीं है? तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जबकि लाइट रे होगी, सीधी गई और सीधा ही जाना चाहती थी, बट क्योंकि इस बार लाइट आपका डेंसर से रेयर में गई है, तो क्या होगा, वो आपकी बेंड हो जाएगी अवे द नॉर्मल। तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, आपको यहां पर बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी, या मैं ये बोलूं आपको कि वो अगर वो आपका डेंसर से रेयर में जाएगी, तो क्या होगा, हमेशा अवे द नॉर्मल बैंड करेगी, अवे द नॉर्मल बैंड करेगी। इसी बात को इसने आगे की स्लाइड्स में बताया होगा। एक बार जरा ये देख लेते हैं, रेड मीडियम क्या होता है, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट मोर। और यहां पर इसने क्या बोला है, डेंसर आपका क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होगा आपका, लाइट जो था
अगर डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई एक बात मुझे बताओ, आपको कहा जाए कि खाली सड़क पे दौड़ना है, एकदम खाली सड़क, आपको कहा जाए कि दौड़ो, आपने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, पूरी स्पीड से दौड़े आप, उसके बाद अचानक से एक ऐसी मार्केट आ गई जहां बहुत भीड़ भाड़ है, तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। क्यों? डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब खाली सड़क पे दौड़ रहे तो डेंसिटी क्या था, बहुत कम था। लाइट के साथ में तो यही होगा भाई। लाइट जब आपका क्या होगा, रेयर मीडियम में रहेगा, जब रेयर मीडियम में रहेगा जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो वहां तेजी से दौड़ेगा। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, जैसे ही आपका डेंसर मीडियम एंटर करेगा लाइट रे, स्पीड धड़ाम से कम हो जाएगी, एकदम एकदम से कम हो जाएगी। डरने के लिए तो वही यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड आपकी ज्यादा होती है, जबकि डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे इसने वही एक्सप्लेन किया है जो मैं आपको कर चुका हूं, कि जब लाइट रे आपका जाती है कहां से कहां, जब लाइट रे आपका जाती है डेंसर से रेयर की तरफ, तो अवैध नॉर्मल बेंड करेगा। आप देखिए, लाइट रे आपका ये गया यहां पर, और ये क्या था आपका, ये आपका डेंसर मीडियम है, जो ग्लास है ये आपका डेंसर मीडियम है। जबकि अगर आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डेंसर है, ग्लास का टुकड़ा है ये छोटा सा। जबकि ये क्या है आपका, यहाँ पर एयर है, तो ये क्या आपका रेयर है। और लाइट रे आपका ग्लास के अंदर से निकल करके एयर में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अवैध नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल आपका नॉर्मल से दूर जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद में। जबकि अगर आप इस केस में देखेंगे, यहां पर ये क्या आपका एयर है, यहां पर ये आपका क्या है, ग्लास है। ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर। क्लियर है कि नहीं है? ग्लास हैव द ऑप्टिकल डेंसिटी हायर देन एयर। तो क्या होगा आपका, इंसिडेंट लाइट रे आपका जो कि रेयर मीडियम से आ रही है, सीधे जाना चाहती थी बट बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। देखिए नॉर्मल ये है, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है। जबकि इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ये अवैध नॉर्मल चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई। जबकि यहां पर क्या है, जाना चाहती थी यहां, नॉर्मल के पास आ गई है। जाना चाहती थी आपकी यहां, नॉर्मल से दूर चली गई है। डरने के लिए वही इसने यहां पर बताया होगा कि वेन लाइट रे गोज फ्रॉम आपका रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, आपका बैंड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब जरा इस केस में आपका एक बात और ध्यान से देखिए, जरा इस वाले केस में देख लीजिए पहले, इस वाले केस में देखते हैं पहले। मुझे एक बात बताइए, मैथमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा होगा, अपोजिट एंगल पढ़े होंगे, कि ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, आपका 45 डिग्री होगा। आपने मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, सीधी सी बात है। अगर यहां पर आपका लाइट सीधी जाती तो ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये जो एंगल था ये इसके बराबर हो जाता, बट लाइट बेंड हो गई है तो एंगल अब ये हो गया है। तो ये जो एंगल है आर, इस केस में जो रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, आपका आई से ज्यादा हो जाएगा। जबकि अगर आप यहां पर देखेंगे, लाइट रे अगर आपका सीधी जाती, लाइट रे अगर आपकी सीधी जाती, लाइट अगर आपकी सीधी जाती है, सॉरी, लाइट अगर आपकी यहां पर सीधी जाती, इस तरह सीधी जाती, तो एंगल आपका ये होता है इसके बराबर। बट यहां पर क्या हो गया, लाइट आपके बेंड हो गई है, तो क्या हो गया, लाइट यहां पर क्या हो जाएगा, आर आपका छोटा हो जाएगा इस बार आई से। छोटी छोटी बातें, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आई ज्यादा होगा यहाँ पर आर से, और यहाँ पर क्या होगा आपका, आई कम होगा आर से। डरने के नहीं है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं भैया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जरा देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है। भाई आपने तो देख लिया कि रिफ्रैक्शन कहां होता है, ये तो आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्शन कहां होता है। हमने बताया कि जब दो मीडियम अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के हों, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो रिफ्रैक्शन होगा, लाइट आपकी बेंड करेगी। बट अगर आपको यह देखना हो कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, भाई जहां पर होता है वो तो आपको पता है, बट कहां नहीं होता ये भी तो पता होना चाहिए आपको। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर कायदे से अगर देखा जाए बिल्कुल पता होना चाहिए। तो हम यहां पर वही देखने की कोशिश करेंगे, हम यहां पर वही देखने की कोशिश करेंगे कि जो लाइट रे होती है वो आपकी कब बेंड नहीं करती है। इसका जो था आपका, दो केस ऐसे होते हैं जब लाइट रे आपका बेंड नहीं करती है, दो आपके ऐसे केस होते हैं। अगर आप बात करते हैं पहले केस की, व्हाट इज दिस, वेट अ मिनट, हाँ, नाउ इज फाइन, लुक लाइक बेटर नाउ। ठीक है। तो अगर आप देखते हैं पहला केस, अगर आप देखते हैं तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में आपका ये होगा कि लाइट रे जब सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, भाई एयर में चल रही थी और एयर से निकल के एयर में ही चली गई, तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। भाई अगर मीडियम अगर आपका सेम है,
लाइट रे अगर थ्रू आउट अगर वाटर में ट्रेवल कर रही है तो बैंड थोड़े ना होगी वो, पूरे वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, पूरे वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक टर्म है जो हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे, ये गलती से मुझसे यूज हो गई है अभी थोड़ी देर में देखेंगे उसको। ऑप्टिकल डेंसिटी ध्यान रखिए, पूरे वाटर का, वाटर जो लिक्विड है पूरे पूरे वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम रहेगा। अब यहां पर आप ये मत बोलने लग जाइएगा कि सर ओशनिक जो आपका वाटर उसका डेंसिटी कुछ और होता है, प्योर वाटर का डेंसिटी कुछ और होता है। भाई हम एक टाइप के वाटर की बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर की ही बात कर रहे हैं हम थ्रू आउट। क्लियर करिए। आपके पास में अगर आपके पास में क्या, अगर आपके पास में वाटर का सोर्स है और लाइट रे वाटर में ट्रेवल कर रहा है थ्रू आउट, तो क्या बैंड करेगा क्या नहीं करेगा? तो पहली कंडीशन तो यही हो जाती है, कौन सी कौन सी हो जाती है कि जब क्या हो, ऑप्टिकल डेंसिटी दो मीडियम का क्या हो, सेम हो। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, दो मीडियम का सेम हो। तो एक कंडीशन तो पहले तो यही हो जाएगी। दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब लाइट रे नॉर्मल पे फॉल करे। आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि भाई अगर आपके पास में, आपके पास में ये आपकी दो मीडियम की बाउंड्री है, ये आपका नॉर्मल है। लाइट अगर आपको यहां से आएगा तो वो आपका सीधे जाना चाहता था बट बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर ये आपका रेयर है और ये डेंसर है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था ये। क्लियर कि नहीं है? लेकिन लेकिन अगर लाइट रे ऐसे ना करके नॉर्मल के ऊपर से ही जाए, अगर लाइट रे का मन करे कि वो नॉर्मल के ऊपर से जाना चाहती है, यहां से जाना चाहती है, तो क्या उस केस में ये बेंड करेगी क्या टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे द नॉर्मल? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, सीधी चली जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन किन किन कंडीशन में नहीं होगा। केवल दो कंडीशन है। नंबर वन, जब मीडियम सेम हो, लाइट रे थ्रू आउट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हो। दूसरी कंडीशन कौन सी होगी? जब आपका लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर तो कर रही हो बट मीडियम जो था आपका जिसमें वो एंटर कर रही है, और उस मीडियम पे जो आपने नॉर्मल जो ड्रॉ किया था, यहां पर ये लाइट रे सीधे नॉर्मल के ऊपर ही फॉल कर रहा हो। आप ध्यान कीजिए, रिफ्लेक्शन में भी एक ऐसा ही केस था कि जब लाइट रे आपका नॉर्मल के ऊपर फॉल करता है तो लाइट रे अपने पास को रिट्रेस करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी पाथ से ही। सेम यहां पर भी है बट यहां पर क्या है, लाइट रे मीडियम के अंदर एंटर कर गई है बट यहां पर लाइट रे आपका बेंड नहीं करेगा, तो यहां पर रिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा। पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं है? जरा यहां पर आप देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भाई एक बात मुझे बताओ, आप स्नेल्स लॉ आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। लॉ स्नेल्स लॉ आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, हालांकि हम ये पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उनमें एक लॉ आपका स्नेल्स लॉ आता है, वो हम देखेंगे अभी, लेकिन उसकी जरूरत क्योंकि अभी यहां पर है तो अभी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्नेल्स लॉ आपका ये कहता है कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। ये स्नेल्स का लॉ कहता है, ये स्नेल्स का लॉ कहता है कि भाई आपका साइन आई अपॉन साइन आर आपका कांस्टेंट के बराबर होता है। बाद में आप ये पढ़ेंगे कि जो कांस्टेंट होता है बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नाम की जो चिड़िया है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, लेकिन बस अभी थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखिए और यहां देखते रहिए। ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। आपको पता है कि जब भी कोई लाइट रे आपको नॉर्मल पे फॉल करेगा तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। इस केस में जो आई है वो आपका जीरो है। चलिए कोई बात नहीं, आई को जीरो रख लीजिए, आई को 0 डिग्री रख लीजिए, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका साइन आर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये डन है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहां पर साइन जीरो रखिए आप जो का तो, और यहां पर कांस्टेंट को लेके आइए इसके नीचे के, और यहां पर लेके जाइए आप साइन आर। साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया इसमें, हाँ ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0/k, और यहां पर हो जाएगा आपका ये साइन आर। 0/समथिंग होता है 0, 0 इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन आर, और यहां से आर क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री। मतलब अगर आपका आई 0 है तो आर भी कितना है, 0 डिग्री है। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि उनको ये बात समझ में ना आई हो, उनको डाइजेस्ट ना हुआ हो, ये साइन क्या है, ये कॉस क्या है, ये क्या चीजें हैं। जब आप जाएंगे 10th क्लास में और अंतिम दिनों में, 10वीं की अंतिम दिनों में जब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन, कोसाइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब पढ़ाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये कुछ पार्ट उसी का ही है, तो इसको देख के घबराने की आवश्यकता भी नहीं है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो। इसको देख के एकदम टेंशन नहीं लेने का, एकदम नहीं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर यहां पर आई 0 हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना है आपको अभी यहाँ पे।
और जैसे ही आप यहां पर 0 रखेंगे तो आर की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और आर की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन जो वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो जो नॉर्मल से आप ड्रॉ करते हैं वो भी 0 है। और वो 0 तभी हो सकता है जब लाइट रे आपका सीधी जाए। हालांकि ये आपका 12th का, ये आपका 10th का पार्ट नहीं है, ये आपको 12th में पढ़ाया जाता है, बट फिर भी जानने में क्या जाता है, सीखने की चीजें बाद में सीखिए, अभी बात तो एक ही है। तो ये हमने आपका देख लिया है। इसने यहाँ पे हालांकि एक ही केस डिस्कस किया है। इसने बोला कि व्हेन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द नॉर्मल, इन दिस केस द लाइट रे गोस इन द सेकंड मीडियम अनडेविएटेड अलोंग द नॉर्मल, दिस इज आल्सो नोन एज आपका नॉर्मल इंसिडेंस। कोई बात नहीं, आपको बस इसमें ध्यान ये रखना है कि भैया जब आपका आई 0 होगा, मतलब आपका ये है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा, और उसी की वजह से जो लाइट रे होगा वो अनडेविएटेड रहेगा, वो बेंड नहीं करेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। डन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। जरा थोड़ा सा हम चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं भैया, आगे की तरफ। इसमें और क्या है जरा देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं इस पे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आप ये इंपॉर्टेंट केस आपकी क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब जरा इसको हम पहले आराम से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये है क्या। वापस यहीं पर लौट के आएंगे, लेकिन ये खाली पेज पहले देख लेते हैं कि कोई खाली स्पेस है क्या हमारे पास में। खाली स्पेस का मिलना बड़ा कठिन काम है भैया। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहां पर समझ लेते हैं। जो डायग्राम पीछे गया उसको यहां पर समझेंगे हम, ठीक है। जरा देख लेते हैं। मैंने बोल दिया है कि ये आपके पास में ग्लास की एक स्लैब है। ग्लास की स्लैब का मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये है, जैसे कि आपका ये इसकी थिकनेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? थिकनेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लाइट रे आपका इधर से आएगा, इसके अंदर ट्रेवल करेगा इसकी थिकनेस के, इसके बाद बाहर निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो हम जरा इसी को देखने वाले हैं कि आपका क्या होगा। ये आपके पास में ग्लास है, देखिए भैया 3D डायग्राम बनाना थोड़ा सा कठिन काम है, तो अपनी जो था विजुअलाइजेशन पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्लास की स्लैब है, तो उसको विजुअलाइज करना है कि स्लैब है। आपको विजुअलाइजेशन के समय इस तरह का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, इस तरह का क्यूबॉइड टाइप स्लैब, ठीक है कि नहीं है? तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखिए भैया, ये आपने ग्लास की स्लैब आपकी ये रही, ग्लास की जो स्लैब है वो आपकी ये रही, ठीक है कि नहीं है? ये बोल रहा है कि जब कोई लाइट रे ग्लास की स्लैब के अंदर जाएगी तो उसका बेंडिंग किस तरह से होगा, हमको बस ये देखना है। और यही एक केस आपकी सिलेबस में है। चलिए जरा देख लेते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये आया लाइट रे, जहां फॉल किया उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां तुरंत आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। चलिए जरा नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा आपका क्या यहां पर आई। क्लियर है कि नहीं है? शाबाश। लाइट जाना चाहती थी सीधा, लाइट सीधा जाना चाहती थी बट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम है, एयर है, जबकि ये कहता है आपको ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है, किधर बेंड करती है बच्चों? आपको पता है कि वो आपका टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ये गई टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये डेंसर है, लेकिन बाहर क्या आपका रेयर है। अब भैया एक बात तो बताइए, आप जब लाइट रे किसी ग्लास स्लैब के अंदर प्रवेश करेगी, बाहर भी तो निकलेगी नहीं निकलेगी, या वही फंसी रह जाएगी? बाहर निकलेगी। और अगर बाहर निकलेगी तो वो ग्लास से एयर में जा रही है वापस, और ग्लास से एयर में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो डेंसर से रेयर में जा रही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है आपका वो, अब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो अभी तक किया है। जब लाइट रे यहां से यहां पहुंची तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस लाइट रे के लिए, इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या हो जाएगा आपका वो, क्या हो जाएगा इसके लिए आपका, ये आपके लिए हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जाना चाहती थी सीधी है, बट क्या हो जाएगा आपका, बट होगा क्या इस केस में? इस केस में क्या होगा कि आपका ये अवैध नॉर्मल जाएगी। क्यों गई भाई अवैध नॉर्मल? क्योंकि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवैध नॉर्मल बैंड होती है। जब भी लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल बैंड होती है। ये आपके पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। समझे कि समझे? तो मुझे लगता है कि डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर कुछ आपके दो चार पॉइंट है, जरा उनको समझ लेंगे हम, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए एक और चीज। वो चीज क्या है? लाइट रे जिस पास से जाना चाहती थी, लाइट रे जिस पास से जा रही है, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है ऑप्टिकल शिफ्ट। ऑप्टिकल शिफ्ट मैंने क्या बताया? लाइट रे जिस पाथ से जाना चाहती थी, इनिशियली वो जिस पाथ पे चल रही थी, अगर वो उसी पाथ पे जाती, और लाइट रे जिस पाथ पे जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचिए। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचिए। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल शिफ्ट कहते हैं, ऑप्टिकल शिफ्ट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है?
अब जरा वापस चलते हैं अपने उसी डायग्राम पे जो हम आपको समझाना चाहते थे। ये रहा, ये रहा, ये रहा। इंसिडेंट लाइट रे आई, सीधा जाना चाहती थी, बट क्योंकि आपका ये रेयर है, ये आपका डेंसर है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। यहां से सीधा जाना चाहती थी, बट क्या होगा आपका, क्योंकि आपका ये डेंसर है, ये आपका रेयर है, तो अब ये तो नॉर्मल बैंड करेगी। और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लेटरल शिफ्ट, ऑप्टिकल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इन नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में इन चारों में से कोई भी नाम आए उसका मतलब यही है कि वो इसकी बात कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपके कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ये लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये जो लाइट रे आपका यहां रिफ्लेक्ट होकर आई इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। क्लियर है कि नहीं है? इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे नॉर्मल वन, इसको बोलेंगे नॉर्मल, इसको बोलेंगे क्या आपका मीडिया की बाउंड्री, दो मीडियम की बाउंड्री। कई बार क्या करता है वो आपको ये डायग्राम दे देगा और बोल देगा कि ये नाम लिखिए, कौन कौन से नाम है, कौन सी इनमें इमरजेंट रे है, कौन सी इनमें आपकी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, सब कुछ डालेगा वो आपसे, सब। क्लियर कि नहीं है? तो ये हमने आपका देख लिया है। देखिए आपकी जो ग्लास स्लैब है वो कुछ इस तरह की रहेगी, यहां है कि नहीं, लाइट ग्लास स्लैब से आई, इस तरह से बैंड हुई और सीधी निकल गई। ये नॉर्मल वन हो जाएगा, नॉर्मल टू हो जाएगा। यहां पर इस पास से जाना चाहती थी, ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल शिफ्ट, डने के नहीं है इस तरह से। मतलब ये है कि लाइट रे आपका, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ग्लास की स्लैब है। लाइट रे क्या होगा, लाइट रे आपका यहां से आएगी, इसके अंदर एंटर करेगी और इतना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा और फिर यहां से आपकी बाहर निकल जाएगी। डने के नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब तक रखते हैं। बाकी का जो होगा हम कल कंटिन्यू करते हैं आराम से, ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर कीजिएगा। हमारा जो चैनल है मानस स्टडीज, उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कर दीजिए जो आप कर सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।